चलिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, उसका फार्मूला मेथड। और फार्मूला मेथड में आपको अभी मैं बताऊँगा टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है वॉकिंग डिस्टेंस फार्मूला। वॉकिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखने का ये मतलब है कि एक डायग्राम आपको इस तरीके से बताया जाएगा, जैसे कहेगा कि एक टावर है, ये टावर मैंने बना दिया, इस टावर की हाइट कितनी है h हमने मान लिया है, उसमें आपको निकालना रहेगा टावर की हाइट कितनी होगी। उसके बाद कहेगा कि एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ही ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ टावर, वो टावर के टॉप को देखता है तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा एंगल। ये आपको दिया जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से 30, 60, 45। फिर कहेगा ऑन मूविंग 20 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर टुवर्ड्स द टावर, मतलब कुछ दूरी वो टावर की तरफ मूव करता है। मूव करने का मतलब ये हो गया यहाँ से चल के टावर की तरफ जाता है इस तरीके से। या फिर हो सकता है यहाँ खड़ा हो तो कहेगा टावर से दूर जा रहा है, मतलब थोड़ा सा वॉक करता है, और जितना वॉक करेगा वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा मीटर वगैरह में, तो मैंने x लिख दिया है, जनरली आपको दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम भी है वॉकिंग डिस्टेंस। क्योंकि जो ऑब्जर्वर है पहले एक जगह खड़ा होता है, फिर टावर की तरफ जाके देखता है तो दूसरा एंगल बनता है, या टावर के पास में खड़ा है उससे दूर जाके देखता है तो एक अलग एंगल बनता है। तो इस तरीके का डायग्राम आपका बनने वाला है। यहाँ पे अल्फा एंगल आगे जाएगा तो बीटा एंगल बन रहा है, यहाँ से देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। अच्छा, इसमें बड़ा कौन होगा? बीटा। जितना आप इसके नज़दीक जाते हैं उतना एंगल बढ़ता जाता है। तो अगर दो एंगल आपके पास है 45 और 60, तो ये 45 रखा जाएगा, ये आपका कितना रखा जाएगा? 60 रखा जाएगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये लिख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी आज तक एनडीए सीडीएस में क्वेश्चंस बने हैं 40% इसका वेटेज है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना लिख पाओ उतना लिख लो। इसको लगाएंगे कैसे? फॉर्मूला मेथड में आपको सिखा रहा हूँ, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे h = x, ये आपको याद रखना है, x tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ये बीटा है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा रहेगा h = x tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा और बीटा ये आपको दिया जाएगा। x क्या है? जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक चल के जाता है, वॉक करते हुए मूव करता है, वो x रहेगा। h क्या है? टावर की हाइट है। हाइट ही जनरली आपसे पूछा है, तो हाइट आपको निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। कई बार तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, तो ऐसा डायग्राम बने तो उसके लिए ये फार्मूला h = x tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने जा रहा हूँ, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस फार्मूला इन द क्वेश्चंस। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। फार्मूला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 1 का फार्मूला, जिसका नाम है वॉकिंग डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें कोई इंसान ऑब्जर्वर जो होता है या तो टावर की तरफ जाता है या टावर से दूर जाता है, ऑब्जर्व करता है। दो एंगल बन रहा होता है, जिसको हमने अल्फा बीटा माना था। अब क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दी होगी। जैसे ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of a tower at a point on the ground is 30 डिग्री। जमीन पर किसी एक बिंदु से एक टावर का जो एंगल का एलिवेशन है वो कितना दे रखा है? वो दिया है 30 डिग्री, ठीक है। ऑन वॉकिंग 24 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ 24 मीटर जाने पर 24 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल बिकम्स 60 डिग्री। एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री, क्योंकि नज़दीक जाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। What is the height of the tower? तो उस टावर की लंबाई कितनी है? जो कह रहा है उस डायग्राम बनाइए। कह रहा है कि पहले एक टावर है, टावर बना लिया हमने, ये रहा टावर। जमीन पर एक बिंदु है, ये बिंदु हम मान लेते हैं पॉइंट। इस पॉइंट से ये इसको ऑब्जर्व करता है। जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो उस एंगल का कितना दे रखा है? ये 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है, बन गया 30 डिग्री। फिर कह रहा है ऑन वॉकिंग 24 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ वो 24 मीटर चल के जाता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पहुँचा होगा। फिर इधर से फिर से ऑब्जर्व करेगा तो एक नया एंगल बनता है, जिसको इसने दे रखा है कि ये 60 डिग्री है। यहाँ दे रखा है ना, 60 डिग्री एंगल हो जाता है। तो यहाँ पहुँच गया है, और ये जितना दूरी चला है इसको बता दिया गया कितना दिया। ये ऑन वॉकिंग 24 मीटर, तो 24 मीटर ये चल के गया था। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 24 मीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर? तो इस टावर की हाइट बताना है, h बताना है। तो बन गया ना टाइप नंबर 1 का फार्मूला, जो अभी मैंने बता रखा था। अल्फा की वैल्यू 30, बीटा की वैल्यू 60, x की वैल्यू 24। सीधे फार्मूला अप्लाई करिए। हम लोगों ने पढ़ा है h = होता है x tan अल्फ़ा
tan बीटा अपॉन में क्या होता है tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, इसी पे रख देंगे। x की वैल्यू कितना दिया है 24, tan अल्फ़ा यानी tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, tan 45 नहीं tan 60 है, बीटा की वैल्यू 60 दिया है, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा यानी tan 60 आपका हो जाएगा √3 माइनस में tan अल्फ़ा tan 30 की वैल्यू 1/√3। वैल्यू तो आपको याद रहना चाहिए, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है एंगल एंड रेशियो में। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये √3 कट गया, तो आपके पास बचा क्या, फिर आपके पास ये बचा हुआ है, ऊपर तो बच गया 24 और नीचे कितना है √3, इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा 1/√3, यही हो जाएगा ना, सॉरी √3 माइनस 1 लिखना था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2/√3, क्योंकि ये 3 बन जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/√3 आ गया है। ये √3 रिवर्स होके ऊपर पहुँच जाएगा 24 √3 बटे में 2, 2 से ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 12√3 मीटर। चेक कर लीजिए क्या यही आ रहा है, ये आ गई टावर की हाइट 12√3 मीटर। समझ में आया? देखिए बड़ा सिंपल था, फॉर्मूले वाले में तो कुछ नहीं करना है, सीधे हमारे पास एक ये फार्मूला रखा है टाइप नंबर 1 का वॉकिंग डिस्टेंस फार्मूला, h = x, h यानी टावर की हाइट, x दे रखा है, जितना वो मूव करता है, जितना चलता है उसकी वैल्यू 24 रखा, tan अल्फ़ा tan 30 रखेंगे तो 1/√3, tan 60 रखेंगे तो √3 कट गया, सीधे 24 बचा, नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा है तो √3 में से 1/√3 माइनस करेंगे तो आता है 2/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 12√3। वेरी इजी, ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइप नंबर 1 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन और आगे भी पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन, क्योंकि आपको मैंने मेथड बता दिया है कैसे लगाना है क्वेश्चन को। टाइप नंबर 1 का ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर का एलिवेशन एंगल बोल रहा है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, किसी निश्चित बिंदु से किसी फिक्स पॉइंट से कितना है 30 डिग्री है, दे रखा है ना यहाँ पे कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, जमीन पर एक बिंदु है, एक टावर है, उसके टॉप को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर क्या होता है जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व मतलब होता है देखना, उसके टॉप को जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अगर वो ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा था वो टावर की तरफ 20 मीटर चला जाए, कितना जा रहा है 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टुवर्ड्स मतलब होता है उसकी तरफ, तो टावर की तरफ 20 मीटर चला जाए तो क्या बोल रहा है, द एंगल इंक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, तो एंगल इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड एक होता है इंक्रीज्ड टू, एक होता है इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड टू मतलब उतना हो जाना और इंक्रीज्ड बाय मतलब उतना बढ़ा देना, तो इंक्रीज्ड बाय कितना हो जा रहा है 15%, सॉरी 15 डिग्री, 15 डिग्री उसका एंगल बढ़ जाता है, 15 डिग्री बढ़ जा रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की आपको हाइट बताना है, तो जल्दी से डायग्राम बनाइए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये रहा डायग्राम, हमने टावर बना दिया और फिर ऑब्जर्वर को दिखाना है, यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्वर बनाया, ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से जब देख रहा था तो एंगल कितना था 30 डिग्री का, यहाँ से देखा तो 30 डिग्री का था, अब इससे रहा नहीं गया, थोड़ा सा और आगे जाता है, कहते हैं कि आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे बोल रहा है कि ये 24 मीटर थोड़ा सा आगे चल के जाता है, यहाँ पहुँच गया, फिर से इसके टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल जो है कितना कहा है 15 डिग्री बढ़ गया, तो कई महानुभाव होंगे वो क्या लिख देंगे, सर ने बताया ये 30 ये 15 लिख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा नहीं। इतना दिमाग लगाओ कि इसने कहा इंक्रीज्ड बाई 15%, 15 बढ़ जाता है, यानी पहले जितना था उससे 15 बढ़ेगा, तो इसमें 15 बढ़ाना, यहाँ 15 नहीं लिख देना, कुछ लोग लिख देते हैं, मैंने बताया था जितना आगे जाते हो एंगल बढ़ जाता है, तो अगर ये 30 है तो ये 15 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, तो ये गलती मत करना। आपको क्या लिखना है, पहले से 15 बढ़ गया तो इसमें 30 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा
45, ये एंगल 45 हो जाएगा। ये यूपीएससी की लैंग्वेज है, ऐसा यूपीएससी लिखता है, तो लैंग्वेज के साथ बहुत खेलता है, इसलिए बहुत अलर्ट रहिएगा। क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन लैंग्वेज इसकी पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हाइट ऑफ द टावर बताना है, एच आपको बताना है। तो वेरी सिंपल, पहला वाला डायग्राम बन गया टाइप नंबर 1 का, तो इसको हमने पढ़ रखा है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एच बराबर एक्स, फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूँ, लगा दूंगा इधर। एच बराबर क्या लिखते हैं, एच बराबर लिखते हैं एक्स tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, यही होता है हमारा फॉर्मूला इसके लिए, टाइप नंबर 1 के लिए। तो अप्लाई करिए। tan x की वैल्यू कितना दिया, कितनी मीटर चल के गया था, ये दे रखा है ना 20 मीटर, ये आपको दिया कि ये 20 मीटर चल के गया था, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 20 मीटर। तो x की वैल्यू 20 है, फिर दिया है tan अल्फ़ा यानी tan 30 हो जाएगा, tan बीटा, बीटा की वैल्यू 45 है तो tan 45 अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा होता है, तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये कितना है, ये बीटा, तो tan 45 माइनस में tan 30 डिग्री, यही लिखा जाएगा। अब आगे बढ़िए, ये है 20, tan 30 की वैल्यू याद होगा सभी को, 1/√3 होती है, tan 30 1/√3, tan 45 सबको याद रहता है, tan 45 कितना होता है 1 हो गया, अपॉन में 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan 45 1 अपॉन में tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसी को सॉल्व कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। सॉल्व किया जाए, देखिए ऊपर क्या बन रहा है आपका 20/√3 और नीचे क्या हो रहा है, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3। अब यहाँ से ये वाला √3 और ये वाला √3 कट जाएगा। ये दोनों जब आपके कट गए हैं तब आपके पास क्या बचा, इधर दिखिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपके पास अब बचा रह गया है 20 अपॉन में √3 माइनस 1। लेकिन ये √3 नीचे नहीं होना चाहिए, तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा इसका। रेशनलाइज क्या होता है, अगर आपके पास कुछ ऐसे दे रखा है 2 + √3 तो इसका रेसिप्रोकल होता है 2 - √3, तो इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। ये शायद आपने कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण, परमेयीकरण। इसमें ये होता है कि नीचे का रूट हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे a - b, a + b बना तो a² - b², याद होगा फॉर्मूला √3 - 1 √3 + 1, a - b a + b, तो क्या होता है a² - b², √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो आपका 20 √3 + 1 अपॉन में 2, ये इससे कट जाएगा। h की वैल्यू फाइनली आपके पास आ गई, कितनी आ गई 10 ब्रैकेट में √3 + 1, ये आंसर हो गया। तो हाइट कितनी है 10 √3 + 1। अगर यही आंसर दिया होता ना, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर यही ऑप्शन दिया तो यहीं छोड़ देना था, अगर नहीं दिया है तो फिर आप उसको रेशनलाइज करके नीचे का अंडर रूट हटाइए, इसको रेशनलाइज करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 10 √3 + 1। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन ना आप इतना तेजी से लगाएंगे कि मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा, डायग्राम बनाते ही 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है आपका। तो होप आपको समझ में आया होगा। वैसे भी फॉर्मूले में वाले में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, रेशियो मेथड में ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, इसमें तो रख के बस सॉल्व करना रहता है आपको। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। ये हमारा क्या था टाइप नंबर 1, इस पर मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा। चलिए टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला बेस्ड मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, तो फार्मूला बेस्ड में टाइप नंबर 2, देखिए इसका नाम क्या दिया है मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। ये होगा टाइप नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फार्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो लेट मी नो यू क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक तो एंगल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया अगर दो एंगल आपके पास अल्फा और बीटा हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री की पहले मीनिंग समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होता है कि सम ऑफ एंगल्स अल्फा प्लस बीटा शुड बी 90 डिग्री।
अल्फा प्लस बीटा का योग, दो एंगल का अगर उनका सम यानी योगफल 90 डिग्री बन जा रहा है, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। सम पूरक कोण है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक वर्ड और आता है आपके लिए, एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब होता है समपूरक कोण। ये क्या होता है, समपूरक कोण, वो पूरक था, ये समपूरक कोण है। सप्लीमेंट्री एंगल का ये मतलब होता है कि सम ऑफ एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। दो एंगल का योगफल अगर 180 अंश हो जाए, दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो उनको हम समपूरक कोण कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ एंगल्स शुड बी 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। तो ये होता है। तो हेडिंग का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जो अभी तक आपको दो एंगल मिल रहा था अल्फा बीटा, उन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है और बड़ा मज़ेदार है। अभी आप देखिएगा, इतना मज़ेदार है कि लिखते ही आंसर आ जाता है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका जब आप डायग्राम बनाएगा तो किस तरीके से बनेगा आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को। उसमें कहा जाएगा एक टावर है, ये टावर बना दिया, टावर होगा, ट्री होगा, पोल होगा, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। फिर कहेगा इससे कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं, 2 पॉइंट्स हैं, इस तरीके से 2 पॉइंट हैं, यहाँ बना दिया पॉइंट। कहेगा जो पॉइंट ए है इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। कहेगा जो पॉइंट ए बी है यहाँ से यहाँ तक का कितना है, इसकी दूरी बता देगा आपको। यहाँ मैं ए लिख दे रहा हूँ, उसको मीटर में बताएगा, 20 मीटर 40 मीटर इस तरीके से बताएगा कि पहला वाला पॉइंट इसके फुट से, इसको टावर का फुट बोलते हैं और ये टावर का टॉप होता है। तो टावर के फुट से इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ए है, और उसमें कहेगा 20 मीटर है, 50 मीटर है, ऐसे कुछ कहेगा। फिर कहेगा यहीं से, यहाँ से इसके फुट से जो दूसरा वाला पॉइंट है यानी पॉइंट ए, इसकी जो डिस्टेंस है वो भी आपको दिया जाएगा। मैं बी लिख दे रहा हूँ, उसमें मीटर में लिख के आएगा कि 70 है, 80 मीटर है, इस तरीके से आएगा। तो दो बिंदु होंगे जो टावर के फुट से कुछ दूरी पे होंगे और हमेशा डिस्टेंस यहाँ से ली जाएगी, ये ए होगा और ये दूसरा वाला बी हो जाएगा। तो और फिर आपसे कहेगा कि बताइए इस टावर की हाइट कितनी है। एंगल आपको बता देगा, इसको ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों से। तो टाइप नंबर 1 की तरह ही बन रहा होगा, ये वाला आपका हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा। तो दो एंगल बन रहे होंगे, सेम टाइप का होगा, लेकिन इसमें दो डिस्टेंस भी दी रहती है। एक चीज बताया जाएगा कि एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बोल दे या फिर ऐसे कह दे कि आपको देखने ही से पता चल जाए कि जब आप अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं तो 90 डिग्री है, इस तरीके से एंगल दोनों का सम आप देखेंगे 90 डिग्री बन रहा है। तो आपसे हाइट अगर निकालने के लिए कह देगा इसकी हाइट, तो इसकी हाइट देखिएगा कितना शानदार तो होता है। इसकी हाइट होता है h² = AB। बस बहुत छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, h² = AB। AB क्या होगी, जो डिस्टेंस दिया होगा दोनों पॉइंट का, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं h = √AB। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा। तो h² AB या h = √AB, यही इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये कब लगेगा, जब इन दोनों एंगल का सम 90 बन रहा होगा और आपको दो डिस्टेंस दे रखा होगा तब। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। फिर मैं एक बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको समझाऊंगा कि कैसे उस पर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको टाइप 2 का बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है कि देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको लगाना कैसे। आइए क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंसेस 30 मीटर एंड 120 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, जमीन पर दो बिंदु हैं, एट डिस्टेंसेस 30 मीटर एंड 120 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर, जो टावर के बेस से 30 मीटर और उसके अलावा 120 मीटर इतनी दूरी पे हैं। दो पॉइंट कितनी दूरी पे हैं, 30 मीटर एंड 120 मीटर की दूरी पे हैं फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर।
बेस के उससे बेस से, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो उसके टॉप के एंगल बनते हैं इस दोनों पॉइंट से, जो भी एंगल बनेंगे दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इस वर्ड पे ध्यान देना है, क्या बोला है? कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट कितनी होगी? तो जो कह रहा है उसको बनाइए। हमने एक टावर बनाया इस तरीके से, और 2 पॉइंट रहेंगे ग्राउंड पे, जमीन, ये जमीन आ गई बेस, यहाँ पे 2 पॉइंट हमने लिख दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है तो एक एंगल बनेगा, और यहाँ से जब देखा जाता है तो दूसरा वाला एंगल बनेगा। ये एंगल हम लोग जनरली लिखते क्या है? इसको लिखते हैं अल्फ़ा, और इसको क्या लिखते हैं? बीटा। ये लिख दिया। उन्होंने कहा कि इसके फुट से, ये जो टावर है इसके फुट यानी बेस से पहला वाला जो पॉइंट है इसकी दूरी दे रखा है। कितनी दूरी दे रखा है? देखिए यहाँ से क्या दिया था? 30 मीटर। ये टोटल 30 मीटर दे रखा है। और फिर यहीं से, यहाँ से जो दूसरा वाला पॉइंट है यानी ये वाला, ये कितना दे रखा है? 120 मीटर। उसके बेस से एक 30 मीटर की दूरी पे है, एक 120 मीटर की दूरी पे है। कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट क्या होगी? अब ये बना। अब इसमें कई लोग, अगर ये मेथड आपको नहीं पता होता तो आप परेशान हो जाते। आप सोचते कि यार एंगल तो दे ही नहीं रखा है, 2 डिस्टेंस देके सीधे हाइट पूछ रहा है, और जब तक एंगल नहीं देगा हम tan अल्फा tan बीटा कैसे लगाएंगे? तो tan अल्फा tan बीटा लगा नहीं पाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपका आसानी से छूट जाएगा। तो डरावना टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था एंगल दिया जाए तो ठीक, ना दिया जाए तो ठीक। यही एक वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट्री, इसी ने आपका काम आसान कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों को मिला दें तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हमारे लिए बेहद आसान हो गया। हमें पता है ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे लगाते हैं, h बराबर रूट ए बी, h इक्वल टू रूट ए बी। तो रूट ए बी का क्या मतलब हो गया? अंडर रूट में a की वैल्यू कितना है, इसको हम लोग क्या लिखते थे? a, और ये b होता था। a की वैल्यू 30 दिया है और b की वैल्यू कितना है? 120। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। 12 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। 0 0 यानी 100 बनेगा, और इसका स्क्वायर रूट आप सभी आसानी से निकाल लेते हैं। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। मल्टीप्लाई कर देंगे, h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 मीटर। वेरी नाइस, बहुत शानदार तरीके से आपने आंसर निकाला है। और अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत शानदार हो तब ये क्वेश्चन ओरली भी लग जाएगा विदाउट यूजिंग पेन। तो ये फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है, कई बार ये फॉर्मूला ही पूछा गया। फॉर्मूला हमारा क्या है? ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, h बराबर रूट ए बी। ठीक है, ये कब लगाते हैं? व्हेन एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मज़ा आया होगा ये सॉल्यूशन देख के आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको टाइप नंबर 2 पढ़ा रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हाइट अगर निकालना हो तो हाइट का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर ए बी, या h बराबर अंडर रूट ए बी। वो कब यूज करते हैं? जब एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हो, या आप पढ़ के समझ जाएं उसको। जैसे एक क्वेश्चन मैंने और बेहतरीन सा लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आया है, ये एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वैल्यू थोड़ा सा अलग हो सकती है, बाकी एनडीए के एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आया है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड। ठीक है, ऑन सेम साइड, यहाँ पे साइड होना चाहिए था, साइड लिख लीजिएगा। ऑन सेम साइड इज 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। देखिए एक टावर है, उसके एक ही साइड में 2 बिंदु हैं, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? टॉप का उसके 37 डिग्री बन रहा है, दूसरे का कितना बन रहा है? 53 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। If the distance of 2 points from the base of the tower are 36 मीटर and 121 मीटर, अगर उस टावर के बेस से, जैसे ये टावर होता है तो इसका बेस ये होता है, इस टावर के बेस से जो दोनों पॉइंट हैं, बिंदु हैं, उनकी दूरी कितनी है? एक की है 36 मीटर और दूसरे की है 121 मीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर? तो आपको उस टावर की ऊंचाई बताना है, उसकी हाइट बताना है, लंबाई बताना है। तो देखिए बनाया जैसे इन्होंने कहा था, एक टावर बना दिया, ये खड़ा हो गया टावर हमारा, ठीक है, 4 मीनार की तरह टावर हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक ही साइड में 2 पॉइंट हैं, तो वैसे ही पहले टाइप का डायग्राम बनाएंगे। ये रहा, अब पॉइंट हैं तो इनका काम है देखने का, देखेंगे जरूर यहाँ से। ये देखो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। एक ही साइड बोला था ऑन द सेम साइड, तो एक साइड में बना दिया। एंगल्स कितना दे रखा है? 37 डिग्री। ये कितना है? 37 डिग्री। दूसरा कितना दिया है?
दूसरा दिया है 53 डिग्री, 53 डिग्री ये दे रखा है। और कह रहा है इसके बेस से जो दूरी है, डिस्टेंस है, पहले वाली की इस वाले की डिस्टेंस कितनी है, इसकी दिया है 36 मीटर, ये 36 मीटर है। और दूसरा वाला जो पॉइंट है ये इसके बेस से कितना है, इसकी दूरी दे रखा है 121 मीटर, 121 मीटर। तो दोनों की दूरी दिया है, एक है 36 मीटर पे, एक है 121 मीटर पे। आपसे कह रहा है इसकी हाइट बता दीजिए। तो आप मेरा वाला मेथड बताएंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा, नहीं तो बहुत लोगों को तो ये 37 देख के ना बुखार चढ़ रहा होगा, क्योंकि सबको वैल्यू 37 और 53 देख के कई लोग क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। तो इसकी वैल्यू हमें नहीं आती, हम 10 कॉट कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि हमें 1060 आता है, 1030 आता है, लेकिन 37 53 नहीं आता। अरे नहीं आता कोई बात नहीं, अभी मैंने बताया है कि देख लो कि ये कम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। 37 और 53 जब ऐड करोगे तो ये कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बन गया ना। तो ये आपका अल्फ़ा है, ये बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला मेथड तुरंत यूज हो गया। और दो डिस्टेंस भी दे रखी है, तो बधाई हो, जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। h बराबर क्या होता है, √AB होता है। a और b की लेंथ दे रखा है, ये आपका a है और ये आपका b है। कितना दे रखा है, a आपको दिया है, पहले वाले की डिस्टेंस है 36 मीटर और दूसरे वाले की दिया है 121 मीटर। बेहद आसान है। 36 का आपको पता है स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और 121 का स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर है, तो 11 हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइट कितनी निकल के आ गई, 11 6 66 मीटर। तो 66 मीटर यानी 66 मीटर आपकी सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी हाइट बताना था, ये कितना आ गया आपका 66 मीटर। कितना आसान है ना, देखते ही आंसर, मतलब इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था। अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा होता, जैसे ही देखा ये 37 डिग्री 53 डिग्री मिलके 90 डिग्री बन रहा है, और दो डिस्टेंस हमें दे रखा है 36 और 121, यहीं से हम देख लेते ये 6 बनेगा और ये 11 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 11 और 6 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 66 मीटर। कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना छोटा सा सॉल्यूशन, यही इस चैप्टर की खासियत है। अच्छे से इसको पढ़िए, लगाइए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने दो टाइप पढ़ लिया है, टाइप नंबर 1 वॉकिंग डिस्टेंस फार्मूला, टाइप नंबर 2 आपका ये वाला मेथड जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब इसके 3 और 4 नंबर के जो टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से सवाल भी लगाते रहिए। जय हिंद एवरीवन।